पे एक रेड कलर का सॉकेट होता है, वहां पे कॉम और 70 और 100 वोल्ट लिखा रहता है। हॉर्न का सही कनेक्शन कैसे करें जिससे हमारे हॉर्न का जो आवाज है 5 से 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। काफी सारे भाई लोग ये गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका हॉर्न का आवाज दूर तक नहीं जाता है, पास में ही रह जाता है और फटा आवाज उनके हॉर्न से निकल कर आता है और बार बार ड्राइवर यूनिट का कॉइल जलता है। तो आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं, कैसे सही सेटिंग करना होता है हॉर्न के लिए, इस पॉइंट पे हमें कनेक्शन करना होता है, तब जाकर हमारा हॉर्न अच्छा तरीके से चलेगा। आप लोगों को ओम पे कनेक्शन करने से अच्छा हॉर्न बजेगा या फिर वोल्ट पे कनेक्शन करने से अच्छा हॉर्न बजेगा। साथ ही किस एम्पलीफायर पे किस टाइप के लोड मैचिंग किया जाता है हॉर्न के साथ में, सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर जाएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आईडी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हॉर्न का सही कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीफायर के ऊपर। एग्जांपल के लिए हम एम्पलीफायर लेंगे तब समझ में आएगा। और बहुत सारे भाई लोग गलती करते हैं कि हमें ओम पे कनेक्शन करना चाहिए या फिर वोल्ट पे कनेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए हॉर्न दो प्रकार के आते हैं। एक जो पहले आता था उसमें आप लोगों को ओम वाला देखने को मिलता था, जो कि उसके अंदर आप लोगों को ओम लिखा रहता है 16। लेकिन सर अब जो आजकल के यूनिट लग रहे हैं सभी यूनिट आप लोगों को वोल्ट वाला देखने को मिल रहा है, जो कि ऊर्जा का 40 वाटेज का या 50 वाटेज का ड्राइवर यूनिट सभी भाई लोग यूज करते हैं। चाहे उनका 50 हॉर्न लगाना हो या 100 हॉर्न लगाना हो या 150 लगाना हो या 10 या 5 जो भी लगाना हो, ऊर्जा का ही ड्राइवर यूनिट यूज करते हैं। तो भाई बहुत सारे भाई लोग का तो ये भी सवाल है कि हमें 50 हॉर्न चलाने के लिए किस तरह का एम्पलीफायर चाहिए और किस एम्पलीफायर पे चलेगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ऊर्जा का हाई वोल्टेज का पीए पावर एम्पलीफायर ले रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर एसपीए 25,000 देखने को मिल जाएगा, जो कि सर ये ऊर्जा का सबसे हेवी वोल्टेज का मोनो पावर एम्पलीफायर है। जो कि आप लोग अगर ज्यादा मात्रा में हॉर्न चलाना चाहते हैं तो इस एम्पलीफायर से बेटर कोई भी एम्पलीफायर आप लोगों को डीजे इंडस्ट्री में या डीजे लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। इस एम्पलीफायर का जो पावर है 2500 वाटेज आरएमएस पावर है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि ये जो एम्पलीफायर है 3000 वाटेज निकालकर पावर दे देगा, यानी 500 एक्स्ट्रा निकाल कर दे देगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। इस एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 50 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जो कि काफी बेस्ट है। साथ ही इसका स्पीकर आउटपुट आप लोगों को 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन मिल जाता है और कई सार 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब आप लोग एम्पलीफायर के पीछे साइड में जाएंगे तो वहां पे दो मतलब कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक जो होता है ब्लैक कलर का सॉकेट रहता है जिसपे लिखा रहता है 8 ओम या 4 ओम या 2 ओम, इस तरह से लिखा रहता है। और एक जो होता है रेड कलर का सॉकेट होता है जिसपे लिखा रहता है कॉम 70 और 100 वोल्ट, यानी उसमें क्या होता है 100 वोल्ट लाइन वाला वोल्ट आता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। अगर वहां पे वोल्ट वाला बल्ब लगाइएगा तो ग्लो करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ओम का पावर अलग हो जाता है और वोल्ट का पावर अलग हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिए। तो गाइस अगर मान के चलिए कि हमारे पास 2500 वाटेज का एम्पलीफायर है ये वाला मॉडल, या फिर ज्यादा मार्केट में चलता है ऊर्जा का 250 वाटेज का एम्पलीफायर, तो भी अगर मान के चलिएगा हमारे पास ऊर्जा का 250 वाटेज का एम्पलीफायर है, तो सपोज मान लीजिए को भी 300 मैक्सिमम या 350 पावर निकाल कर देगा। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान देना होता है, जितना वाटेज का आपका एम्पलीफायर होता है उतना ही वाटेज से आप लोगों को डिवाइड करना होता है। यानी मान के चलिए कि हमको ऊर्जा के 2500 वाटेज के एम्पलीफायर पे हॉर्न लगाना है। मान लीजिए पार्टी का डिमांड है, दशहरे के टाइम लोग देखते होंगे काफी दूर दूर तक ऐसे पोल हॉर्न लगाते हैं, या कहीं पे जग वगैरह बड़ा होता है तो वहां पे भी 50, 60 हॉर्न, 100 हॉर्न लगता है, तो वहां पे भी देखते होंगे काफी वायर लगा रहता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के समझिएगा। जितना भी आप लोग हॉर्न यूज करते हैं अपने सेटअप में जहां पे भी प्रोग्राम में लगाते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर आप 50 वाटेज का ड्राइवर यूनिट यूज करते हैं अपने पूरे ही प्रोग्राम में, अगर वहां पे आपका सेटअप में चल रहा है ऊर्जा का 25 वाटेज का एम्पलीफायर, तो 2500 से 50 ले भागा कीजिएगा तो आप लोगों का पूरा 50 यूनिट निकल कर आएगा। यानी ऊर्जा के 25 वाटेज के एम्पलीफायर पे हम 50 यूनिट यूज कर सकते हैं, काफी मस्त हमारा साउंड क्वालिटी मिलेगा। अब बहुत सारे भाई लोग सोचेंगे कि इस पे तो हम ज्यादा भी चला लेते हैं, तो एक ट्रिक होता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे ज्यादा चलता है। अब सर इसका 500 हेडरूम ज्यादा है, यानी 500 ज्यादा वाटेज निकालने की क्षमता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा कि जब हम 50 यूनिट लगाएंगे, कहीं पे भी 50 हॉर्न लगाएंगे, तो एक जगह तो लगेगा नहीं, उसके लिए पूरा क्षेत्रफल लंबा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल लंबा कवर करने के लिए वायर भी ज्यादा आप लोगों का लंबा होगा। तो जब वायर लंबा होगा तो वायर का भी एक अपना लोड होता है, ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा।
अगर वायर को भी कैलकुलेशन करके नहीं चलिएगा तो आपका हॉर्न बिल्कुल ही दबने लगेगा और फटा सा, और साथ ही आवाज दूर तक नहीं आएगा जैसा दूर तक आना चाहिए। आप लोग ये चीज कभी, जितने भी डीजे वाले भाई लोग होंगे, वो चीज गौर किए होंगे कि अगर आप लोग ऊर्जा के 250 वाट के एम्पलीफायर पे 4 ही यूनिट लगाते हैं और बजाते हैं तो काफी दूर तक आवाज सुनने को मिलता है। लेकिन यही सेम काम अगर किसी बड़े एम्पलीफायर पे और बड़ा प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मान के चलिए कि लंबा लगाते हैं, तो वहां पे आपका हॉर्न जैसा 4 बोलता है वैसा नहीं बोलता है। तो यही चीज गलती आप लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि 2500 से ही हमें लेना है। 500 जो उसका कंपनी हेडरूम दी है, यानी बोल रही है कितना लोड डाल सकते हैं, तो उसको वायर को मेंटेन करने के लिए छोड़ देना है। आप लोग ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर 40 यूज करते हैं तो जितना एम्पलीफायर का वाटेज है 2500, तो 25 से 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 या 62 यूनिट लगा सकते हैं। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोड को कैसे मैच किया जाता है। यानी अगर आपके पास 250 वाट का एम्पलीफायर है तो 250 से अगर 40 यूनिट चला रहे हैं तो 40 से डिवाइड कीजिएगा, 50 यूनिट चला रहे हैं तो 50 से डिवाइड कीजिएगा। ये चीज आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सही कनेक्शन कैसे करेंगे, एम्पलीफायर में सेटिंग क्या होता है, तब जाकर हमारा हॉर्न न जले और काफी दूर तक साउंड मिले और लॉन्ग टाइम तक भी टिका रहता है। देखिए, एम्पलीफायर के जब फ्रंट पैनल पे आप लोगों को 3 मास्टर वॉल्यूम मिलता है, एक बेस, ट्रेबल और एक मास्टर। ये चीज आप लोग देखेंगे किसी भी भाई लोग के पास अगर ऊर्जा का एम्पलीफायर होगा तो उनको इजीली तरीके से पता होगा। तो देखिए, जो अगर आप लोग जिस एम्पलीफायर पे हॉर्न चला रहे हैं उसका बेस का वॉल्यूम बिल्कुल ही आप लोगों को 0 रखना है, ना कि बढ़ाना है। अगर बढ़ाइएगा तो उसमें बेस जाएगा, तो बेस की वजह से भी हॉर्न बार बार कटता है और फटता है आवाज, और दूर तक ट्रेवल आवाज नहीं करता है। ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा। तो बेस को बिल्कुल ही आप लोगों को 0 रखना है, चाहे आप किसी भी वाटेज के एम्पलीफायर पे चला रहे हैं, चाहे ऊर्जा या कोई भी एम्पलीफायर चला रहे हैं, तो आप लोगों को बेस को 0 रखना है। ट्रेबल जो होता है, ट्रेबल को बीचों बीच या बीचों बीच से हल्का बढ़ा भी सकते हैं, जो कि आप लोगों को ज्यादा मतलब ट्रेबल या पतला आवाज चाहिए तो आप लोग इसे बढ़ा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पतला आवाज ही काफी दूर तक ट्रेवल करता है। यानी पतला आवाज जितना आपका हॉर्न से टोन वाला निकलेगा, उतना वो जो हॉर्न का रेंज रहेगा काफी दूर तक आवाज सुनने को मिलेगा, जिससे आपका हॉर्न का आवाज बिल्कुल ही मधुर सुनाई देगा। तो गलती आप लोगों को पहला ये नहीं करना है कि बेस बिल्कुल ही 0 रखना है। बेस को अगर बढ़ाइएगा तब का हॉर्न का आवाज बेकार रहेगा, प्लस में यूनिट कट जाएगा, 1-1.5-2 घंटा चलते चलते कट जाएगा। ये चीज ध्यान में रखे चलिएगा, क्योंकि बेस जब जाता है तो बेस वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से जो अंदर का यूनिट का कॉइल होता है वो ज्यादा वाइब्रेट करता है, जिससे वो कट जाता है, फट जाता है, काफी पतला होता है। आप लोग ध्यान में दिए होंगे। अब सर हम बात करेंगे कि इसको कनेक्शन हम कैसे करेंगे, कनेक्शन का आखिर क्या सेटिंग होता है, क्या हम ओम पे चलाएंगे तो अच्छा चलेगा या फिर वोल्ट पे चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। तो आज के टाइम में जितना भी यूनिट यूज हो रहा है सब वोल्ट वाला ही यूज हो रहा है, आप लोगों को भी पता है। अब ओम वाला यूनिट कोई यूज करता भी नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तो देखिए, अगर आप 10 हॉर्न लगा रहे हैं, यानी 10 यूनिट या 20 या 30 या 50 या 4 जितना भी लगा रहे हैं, सभी यूनिट का पॉजिटिव 1 में और नेगेटिव 1 में। पॉजिटिव मीन्स प्लस जो है 1 में आप लोगों को कर देना है सभी वायर को, यानी जितना भी आप लोग यूनिट लगाए, और गई सर जितना भी यूनिट का माइनस वायर रहेगा ब्लैक कलर का, उसको 1 में कर देना है। यानी आप लोग एक मास्टर तार खींचे रहते हैं, उस मास्टर तार में कनेक्शन कर लीजिएगा कि मेरा ये जो है मतलब वो वायर का मतलब रंग क्या है। ये चीज आप लोग मैटर आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो सभी मतलब यूनिट का +1 में और सभी यूनिट का -1 में, और एक जो आप लोगों का मेन वायर रहेगा एम्पलीफायर के पीछे में जाइएगा तो वहां पे एक रेड कलर का सॉकेट होता है, वहां पे कॉम और 70 और 100 वोल्ट लिखा रहता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सभी यूनिट का जो माइनस वायर रहेगा यानी ब्लैक वायर रहेगा उसको आप लोगों को लगाना है कॉम पे, यानी एम्पलीफायर के पीछे में जब जाइएगा तो वहां पे कॉम और 70 और 100 लिखा रहेगा, तो कॉम पे लगाना है। और अगर सर सभी यूनिट का जो प्लस वायर रहेगा उसको आप लोगों को लगा देना है 100 वोल्ट पे। यही एकमात्र कनेक्शन होता है, बाकी कोई नहीं होता है। बहुत सारे लोग आप लोगों को अगर बताएंगे कि ओम पे कनेक्शन होता है, तो नहीं, ओम पे अगर आप लोग कीजिएगा तो जल जाएगा, क्योंकि यूनिट जो है वोल्ट वाला है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वोल्ट वाला जो है वोल्ट वाले ही सेक्शन पे चलेगा। अगर आपके पास यूनिट ओम वाला है तो फिर ओम पे लगा सकते हैं, लेकिन ओम वाला यूनिट ज्यादा मात्रा में नहीं चलता है, इसीलिए ऊर्जा ने वोल्ट वाला यूनिट काफी साल पहले ही ला दिया, जो कि बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। तो सिंपल सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी एम्पलीफायर आप लोग ऊर्जा का लीजिएगा या कोई भी ब्रांड का स्ट्रेंजर को लीजिएगा तो वहां पे 70 और 100 वोल्ट लिखा रहेगा, मतलब सॉकेट किसी भी रंग में हो सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा कि वोल्ट वहां पे लिखा रहेगा। तो वोल्ट वाले पे ही वोल्ट वाला यूनिट चलेगा, ये चीज ध्यान में रखे चलिएगा। कभी भी जो प्लस रहेगा वो 100 पे चलेगा, और कभी भी जो माइनस रहेगा यानी ब्लैक कलर का वायर रहेगा वो आप लोगों का कॉम पे चलेगा।
ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा। तो जितना भी आपका यूनिट है यही कनेक्शन है, ज्यादा नहीं है, बस केवल आप लोगों को लोड मैच करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 25 वाट इसके एम्पलीफायर पे 50 से हम ज्यादा भी 10 यूनिट लगा सकते हैं, लग जाएगा। मैं भी बोल रहा हूँ कि लग जाएगा। अगर मान के चलिए कि वहां पे आपका 50 यूनिट कहीं भी सर्टी पे लिखा गया है या बुकिंग ली है और पार्टी डिमांड कर दी है कि हमें 5 यूनिट या 10 यूनिट और भी बढ़ाना है, तो आप लोग वहां पे तो नकारिएगा नहीं, इजिली बढ़ाते हैं। ट्रिक क्या है, जो यूनिट के पीछे में जो एक छोटा सा स्विच रहता है खटका वाला, उसमें लिखा रहता है मतलब 10 वाट या मान के चलिए कि 20, 30, 40, 50 ऐसे करके रहता है 50 में। तो अगर मान के चलिए कि 10 यूनिट ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पे क्या आप लोगों को खेला करना है कि जो पीछे से स्क्रू वाला रहता है उसका मतलब स्विच, उसको आप लोगों को पेचकस से 30 पे या 40 पे कर देना है। आपका वाटेज कम खींचेगा और भी मात्रा में यूनिट चल जाएगा। बस यही ट्रिक होता है। तो पार्टी खुश भी रहेगा, आप भी खुश। इस तरह से आप लोग यूनिट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।